नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 के पद्य भाग की कविता कैदी और कोकिला, जिसके लेखक हैं माखन लाल चतुर्वेदी। कवि जेल में चोर, डाकुओं, लुटेरों, राहमारों के साथ रहने के लिए विवश हैं। अंग्रेजी सरकार ने उन पर मनमाने अत्याचार किए। कवि फिर भी निराश नहीं हुए। जेल की यातनाओं को वे गौरव मानते हैं। हथकड़ियाँ उनके लिए गहना है। वह हर प्रकार की यातनाएं सहने के लिए निडरता से स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। कवि जागरूक लोगों में से एक हैं। उनका जज्बा अभी भी कायम है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोयल बोलो तो। अर्थात कवि जेल की कोठरी से कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, तू किस कसक भरी वाणी में कूक रही है। ऐसी कौन सी बात है जिसका बोझ तुम्हारी वेदनापूर्ण वाणी में स्पष्ट दिखता है। हे कोयल, तुम्हारा ऐसा क्या लूट गया जिसको लेकर तुम इतनी उद्विग्न एवं व्याकुल हो, और आधी रात को तुम्हारी वाणी इतनी कारुणिक हो गई है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोयल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम्हारी वाणी अत्यंत मधुर ऐश्वर्य की प्रतीक है, जिसकी तुम स्वामिनी हो। फिर भी तुम इस सीमा तक विचलित क्यों हो। तुम्हारी वाणी में यह विक्षिप्तता क्यों है। तुम इस आधी रात को क्यों चिल्ला रही हो। क्या किसी जंगल की आग की भयानक लपटें तुम्हें दिख रही है। अर्थात क्या तुम्हें भी इस अंग्रेजी राज का अंधकार और भयानक अत्याचार युक्त नीतियों का ज्ञान हो गया है। बताओ न कोयल, तुम्हारी वाणी की व्याकुलता क्या इसी कारण है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान, मिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अर्थात कवि कहते हैं कि हे कोयल, वे कहते हैं हे कोयल, क्या तुम्हें हमारे शरीर पर पड़ी हुई जंजीरें नहीं दिखती। ये जंजीरें हमें किसी गहने से कम प्रतीत नहीं होती। ये जो हथकड़ियाँ हमने पहन रखी है, यह अंग्रेजी राज द्वारा हमें दिया गया उपहार है, जो गहनों के रूप में हमारे शरीर और हाथों में सजी हुई है। हमें ये कोल्हू की चर्रस को खींचते समय चर्रक चुकी जो ध्वनि आ रही है, वह जीवन की तान मालूम पड़ती है। यह जीवन संगीत ही हमें देश के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देता है। हम अपने मजबूत हाथों से जब पत्थर तोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि पत्थर के ये टुकड़े हमारी अंगुलियों में स्वतंत्रता संग्राम का नया गीत रच रहे हों। कवि कहते हैं कि जब मैं पेट पर कोल्हू का जुआ लगाकर कोल्हू का चरस खींचता हूँ, तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजी शासन की अकड़ का घमंड का कुआं लगातार खाली करता जा रहा हूँ। इससे मेरे अंदर उत्साह का नया संचार होता है। अर्थात अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली यातनाएं हमें जीवन में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा दे रही है। आगे कवि कहते हैं, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोयल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। अर्थात कवि कहते हैं, हे कोयल, इस अंधकारमय एवं शांत माहौल में तुम विलाप कर रही हो। तुम्हारा रुदन इस घोर अंधकार को भेद रहा है।
हे कोयल, क्या तुम चुपचाप अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का सूत्रपात कर रही हो? क्या तुम अपनी करुण वाणी से स्वतंत्रता संग्राम का नया अध्याय लिखने जा रही हो? बोलो तो कोयल, क्या तुम इस नीरव, शांत, अंधकारमय वातावरण में इसलिए चुपचाप रुदन कर रही हो? कोकिल, बोलो तो। माखनलाल चतुर्वेदी बहुत बड़े देशप्रेमी थे। उन्होंने कविता के माध्यम से पराधीन भारत अथवा अंग्रेजों के नीचे चलने वाले भारत की जेलों की दुर्दशा का विवरण किया है। इस कविता के माध्यम से कवि लोगों में क्रांति करने का आह्वान कर रहा है। कारागृह में कवि देर रात को कोकिल की आवाज सुनकर आंदोलित हो उठता है। उसका मन जिज्ञासा और प्रश्नों से भर उठता है और वह कोकिल से निम्न प्रश्न कर रहा है। धन्यवाद।